प्रिय छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है। मैं सूरज शर्मा, संस्कृत शिक्षक, आपको संस्कृत व्याकरण और संस्कृत पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन कराना चाहता हूँ। मेरा सर्वप्रथम आज वर्ण विचार संबंधी पाठ्यक्रम का प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का संस्कृत विषय पर स्वागत है। आज मैं सर्वप्रथम कक्षा 6वीं से 10वीं तक के पाठ्यक्रम अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। चूँकि आप सभी को मालूम है कि संस्कृत एक देवभाषा है और संस्कृत को जैसा बोला जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही लिखा भी जाता है। तो मैं सर्वप्रथम आज संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के पूर्व आपको वर्ण विचार के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। वर्ण विचार के पश्चात ही हम आगे के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो मैं वर्ण विचार के विषय में आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वर्ण किसे कहते हैं यह मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। संस्कृत में वर्ण का अर्थ आशय अक्षर से भी होता है। संस्कृत में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण प्रथम है और द्वितीय है व्यंजन वर्ण। सर्वप्रथम स्वर वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं वह सभी को जानना जरूरी है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण संस्कृत में 11 होते हैं और इसी प्रकार से संस्कृत में दूसरा वर्ण व्यंजन वर्ण है। संस्कृत में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। उदाहरण है इसके का, खा। व्यंजन वर्ण संस्कृत में 33 होते हैं। उदाहरण क से ज्ञा तक। ये हुए आपका वर्ण किसे कहते हैं। और वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण जिसकी संख्या 11 होती है, आ से औ तक। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण संस्कृत में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। उदाहरण के रूप में जिसे संस्कृत में यथा भी कहते हैं, क से ज्ञा तक। अब मैं दूसरा विषय वस्तु आप सभी को ज्ञान देना चाह रहा हूँ वचन के विषय में। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। सर्वप्रथम मैं एक वचन के विषय में आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक वचन की परिभाषा होती है एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध जिसमें होता है उसे एक वचन कहते हैं। यथा उदाहरण के रूप में है बालका अर्थात एक बालक। पुनः इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। एक वचन की परिभाषा सार्थक रूप में होती है जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यथा बालका एक बालक। के प्रकार में दूसरा प्रकार है द्विवचन। द्विवचन जिसमें 2 व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। यथा बालकव अर्थात 2 बालक। वचन 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात उदाहरण आएगा बालका अर्थात सभी बालक। ये हुए सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रथम विषय वस्तु वर्ण विचार, दूसरा विषय वस्तु वचन। अब तृतीय विषय वस्तु जिसका आप सभी को मैं ज्ञान देना चाह रहा हूँ लिंग के विषय में। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुल्लिंग, द्वितीय स्त्रीलिंग और तृतीय है नपुंसक लिंग। सर्वप्रथम मैं
पुल्लिंग के विषय में आप सभी को ज्ञान देना चाह रहा हूँ, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, उस लिंग को हम पुल्लिंग कहते हैं। यथा उदाहरण है रामः, मोहना और सागरः। यथा अर्थात जिसमें केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। रामः, मोहना और सागरः, ये तीन द्वितीय लिंग के विषय में आप सभी को ज्ञान देना चाह रहा हूँ। द्वितीय लिंग का नाम है स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यथा सीता, अंकिता। उसी प्रकार तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग, जिसमें निर्जीव वस्तु का बोध होता है, अर्थात सजीव नहीं, जिसमें निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। यथा उदाहरण के रूप में है फलम और वनम, फल और वन। सभी छात्र छात्राओं को मैंने 3 विषय वस्तु का आज ज्ञान प्रदान किया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह ज्ञान अर्जित करने में अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैं अगले पाठ्यक्रम के लिए पुनः आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।